नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अगर इस इंसान के पास थोड़ी बहुत दीनी मालूमात होती, अगर इस इंसान ने थोड़ा बहुत ही समझ करके कुरान पढ़ा होता, अगर इस इंसान के पास थोड़ी बहुत इस्लामी जानकारी होती तो ये इंसान कभी इस तरह का कदम नहीं उठाता, कभी ऐसी हरकत नहीं करता। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो कल से बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, हर तरफ इसकी न्यूज़ वायरल हो रही है। क्यों? क्योंकि ये इंसान गया था नमाज ईद उल अज़हा पढ़ने, नमाज ईद उल अज़हा पढ़ के वो घर वापस आता है और जानवर कुर्बान करने के बजाय वो खुद को ही, अल्फाज नहीं बोलूंगा, आप समझ जाना, अल्फाज बोलूंगा तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी। और उसने ये कदम किसी मजबूरी के तहत या बुरा समझ करके नहीं उठाया, बल्कि ये कदम उसने अच्छा और बहुत बड़ी नेकी समझ करके उठाया है। और ये कदम उठाने से पहले बाकायदा वो एक चिट्ठी में लिख करके सब कुछ बता करके गया है। शायद आपको यकीन नहीं आएगा, एक काम कीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे कि मुसलमानों के अंदर इतनी जहालत अभी तक क्यों बाकी है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जरा वीडियो देख लीजिए। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई इंसान अपनी ही कुर्बानी दे दे? नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे हर कोई हैरान है, सकते में है। दरअसल यहां पर एक शख्स ने बकरे काटने वाले चाकू से अपना ही गला रेत दिया, अपनी कुर्बानी उसने दे दी। यह घटना अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। जिसने भी इस खबर के बारे में सुना वो सकते में आ गया है। इससे पहले उसने बाकायदा एक पत्र भी लिखा। क्या कुछ उसने लिखा चिट्ठी में, वो सुन लीजिए आप। कुर्बानी से पहले ईश मोहम्मद ने पत्र में लिखा है, प्रधान महोदय, प्रशासन महोदय, तीनों दरबार की जय। इंसान बकरे को बेटे की तरह पाल पोस कर उसकी कुर्बानी करता है, वो भी जीव है, कुर्बानी करना चाहिए, कुर्बानी करनी चाहिए। ऐसे में अल्लाह रसूल के नाम पर मैं खुद की कुर्बानी कर रहा हूँ। किसी ने मेरा कत्ल नहीं किया, मुझे सुकून से मिट्टी देना, किसी से डरना नहीं। जहाँ खूंटा गड़ा है वहीं कब्र होनी चाहिए। इस शख्स का नाम ईश मोहम्मद था। ईश मोहम्मद नमाज पढ़ने गया, वहां से लौट कर आया तो उसने अपनी ही कुर्बानी दे दी। जैसे ही परिवार वालों को इसके बारे में पता चला, फौरन उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। उधोपुर गांव निवासी ईश मोहम्मद 60 साल के थे, बेहद धार्मिक व्यक्ति थे। वो अक्सर अंबेडकर नगर की छौछा स्थित सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ शाह मजार पर जाते थे। शुक्रवार को पत्नी हाजरा खातून के मुताबिक शनिवार को बकरीद के मौके पर ईश मोहम्मद मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौटे। कुछ देर अकेले बैठे रहे, फिर उठकर घर के बगल में बनी झोपड़ी में चले गए। घर वालों ने समझा वो आराम करने गए हैं, क्योंकि वो इस झोपड़ी में रहते थे। ईश मोहम्मद के जब चिल्लाने की आवाज आई तो घर वाले उस झोपड़ी की तरफ दौड़कर भागे। वहां का मंजर देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाता। ईश मोहम्मद जमीन पर पड़े हुए थे और बकरे को जिस चाकू से काटा जाता है, बगल में वो चाकू भी वहीं पर पड़ा हुआ मिला है। दरअसल जिस तरीके से उन्होंने, तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। इस इंसान ने ये कदम उठाया, इस कदम को इसने बहुत बड़ी नेकी का काम समझ करके उसने ये कदम उठाया। इसे नहीं मालूम कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर इस तरह की कोई इजाजत नहीं है और इसने दीन के खिलाफ जाकर के काम किया है। यह अकेला इंसान नहीं है, हम मुसलमानों के अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो रोजाना कुछ ऐसे काम करते हैं और मुसलमानों को लगता है कि हम बहुत अच्छा, बहुत ही नेक और बहुत दीन का काम कर रहे हैं, जबकि वो लोग दीन का काम नहीं बल्कि दीन के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसलमानों में अभी भी इतनी जहालत मौजूद है कि वो इतना बड़ा कदम नेकी समझ करके उठाए, जबकि हर तरफ मसाजिद हैं, मदरसे हैं, हजारों उलमा है, हजारों मुकर्रीन है, साल में लाखों जलसे होते हैं, इस्लाम सिखाने के नाम पे लाखों जलसे होते हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी जहालत लोगों में मौजूद है। इस बंदे ने तो चलो ये कदम उठाया, इस बंदे के अलावा लाखों ऐसे मुसलमान हैं जो रोजाना हजारों ऐसे काम करते हैं जो दीन के खिलाफ होते हैं, पर वो दीन समझ करके कर रहे होते हैं। इतनी बड़ी जहालत अभी तक मुसलमानों के अंदर क्यों है? इसके ऊपर जब मैंने गौर किया, आप मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हो, मैंने गौर किया तो मुझे इस बात का जवाब ये मिला कि हमारे उलमा ने, हमारे खतीबों ने, हमारे मुकर्रर हजरात ने ज़रूरियात दीन समझाने के बजाय दूसरी बातों पे ज़्यादा गौर किया, ज़्यादा जोर दिया। जैसे मिसाल के तौर पर लाखों जलसे होते हैं साल के अंदर, उन जलसों के आप बयाना सुन लीजिए,
अक्सर बयानों के अंदर पीरी मुरीदी पीर की फजीलत पे बयान होते हैं। कुछ जलसों के अंदर ऐसे वाकयात बताए जाते हैं जिनका न कोई सबूत होता है न कोई सनद होती है, बल्कि कुछ वाकयात बाकायदा बनाए गए होते हैं, कुछ वाकयात मौजू होते हैं। उसके बावजूद स्टेजों के ऊपर वाकयात बयान किए जा रहे हैं, पीरी और मुरीदी की फजीलतें बयान की जा रही हैं। लोगों को ज़रूरियात दीन समझाना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ज़रूरियात दीन समझा देते, थोड़ी बहुत दीनी तालीम दे देते, तो शायद इस तरह की हरकत कोई मुसलमान नहीं करता। ताज्जुब तो इस बात पे हुआ है कि इस इंसान ने कितना गलत काम किया है, दीन से खिलाफ जाकर के काम किया है, लेकिन इसको यही लग रहा था कि मैं एक बहुत ही बड़ा और नेकी का काम करने जा रहा हूं। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए ताकि मेरे मुसलमान भाई दीन सीखें और इस तरह की हरकतों से बचें। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।